सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियों के बाद सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियां करने वालों को सबक सिखाने की बात कही है। ऐसा उग्र भाषण दिया है कि पूछिए मत। बोले जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी और जीभ खींच ली जाएंगी। और भी बहुत कुछ बोला है, वो आपको आगे खबर में सुनाएंगे। फिलहाल तो गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर बवाल हो गया है और AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे G20 घोषणा पत्र से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत सूबे में इन दिनों बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है। यात्रा बाड़मेर पहुंची तो वहां शेखावत ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म पर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने के लिए कई मुगल आक्रांता आए और कई सालों तक देश पर राज भी किया, लेकिन सनातन को मिटा नहीं पाए। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि अब ये घमंडिया गठबंधन के नेता एक होकर सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इतने सारे मुगल आक्रांता भी सनातन को मिटा नहीं पाए तो तुम क्या मिटा पाओगे। जिस सनातन धर्म को हमारे पूर्वजों ने अपनी जान पर खेलकर बचाए रखा, अब कुछ लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो सनातन के विरोध में बात करेगा, ऐसे शब्द बोलने वाली उस जीभ को भी हम खींच कर बाहर निकाल देंगे। जो सनातन को तरफ आंख उठाकर देखेगा, हर उस आंख को हम उंगली डालकर बाहर निकाल देंगे। गजेंद्र सिंह ने कहा कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बनाकर नहीं रख पाएगा। इसके बाद बीकानेर में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में शेखावत ने राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को अरब सागर में फेंक देने की बात तक कह डाली। दरअसल राजस्थान में महिला अत्याचार और रेप के बढ़ते मामलों पर विधानसभा में हुई एक चर्चा में धारीवाल ने यह कह दिया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए ऐसे मामले होते हैं। शेखावत के इन बयानों पर कुछ ही देर बाद बवाल शुरू हो गया। उनका वीडियो वायरल हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने 11 सितंबर को वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि चूंकि G20 खत्म हो चुका है और डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र के पॉइंट 78 की कोई प्रासंगिकता नहीं है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के माननीय मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं, इसलिए अभी एक ओपन सीजन होने जा रहा है। सनातन धर्म पर सियासी बयानबाजी की कहानी शुरू हुई थी पिछले दिनों। तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK पार्टी के मुखिया MK स्टालिन के बेटे ने और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने सनातन को डेंगू और मलेरिया जैसा बताया था और इसे खत्म करने की बात कही थी।